सोचते ये समझ में न आए, शक के घेरे में देखो सबके सब आए, जुर्म किसने किया, मुजरिम है वो कौन कौन, आखिर कौन कौन कौन, कौन कौन कौन, आखिर कौन कौन कौन, कौन कौन कौन, आखिर कौन, आखिर कौन, आखिर कौन, आखिर कौन, आखिर कौन, आखिर कौन। आ गए आप? सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? जॉगिंग करने। यार तुझे लगता है जॉगिंग से तुझे कुछ फायदा होगा? और आनंद, ये फिर से उठा लाया तू? यार तेरी प्रॉब्लम क्या है? आदत। आदत? हाँ यार, बरसों से गरीबी में जासूसी की है ना, तो सुबह सुबह पड़ोस से अखबार और दूध की थैली उठाने की आदत पड़ी है। यार आनंद, अब गोपीनाथ जी वाला केस सॉल्व करने के बाद हमारा खुद का दूध रोज आ रहा है ना? हाँ। 2-2 अखबार और 3-3 मैगजीन्स आ रहे हैं ना? हाँ। तो उसके बावजूद यार ये, अरे अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इतने महान जासूस दूध चुराते हैं, अखबार उठाते हैं। चाय बना, चाय बना। जरा हेडलाइंस देखो यार। अबे हेडलाइंस छोड़ आनंद, लेवल उठा अपनी, लेवल। अरे वी आर समबडी नाउ। मतलब? अरे मतलब वी आर नाउ रिस्पेक्टेबल जासूस। हाँ हाँ, समझा? हाँ। जा अब चाय बना, जा। रिस्पेक्टेबल जासूस चाय बनाने जा रहा है। एडवोकेट सबरवाल कोई साधारण वकील नहीं थे। वे इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस के एक पिलर थे। अपनी 30 साल करियर में उन्होंने कभी फेक केस नहीं लिया, कभी कोई केस नहीं हारे। फिर जब ग्रेसफुली रिटायरमेंट लेने का डिसीजन लेकर जो आदमी अपनी तमाम उम्र का निचोड़ बुक फॉर्म में दुनिया के सामने लाने के लिए जुटा हो, वो सुसाइड कैसे कर सकता है? और फिर सबरवाल जी के सामने इकोनॉमिकल क्राइसिस भी नहीं था। जी हाँ, मैं कहता हूं कि पुलिस और कलेक्टर के सामने फिर से फाइल खुलवाने के लिए पिटीशन तो करें ही, पर साथ ही साथ सीबीआई से इंक्वायरी करवाने के लिए मांग भी करें। ठीक है। देखिए, अगर आप लोग इस केस को सच में सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे पास एक आइडिया है। बोलिए। सर, मैं 2 प्राइवेट ऐसे जासूसों को जानता हूं जो दिखने में तो एमए से ही हैं, लेकिन इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल केस को खटाक से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा? एकदम केस की तह में घुस जाते हैं सर। वो गोपीनाथ वाला केस नहीं था, मतलब एक खून हुआ और बंदा कह रहा कि ये खून मैंने किया। उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया और फिर वो वादा वाले। वादा? ये वादा क्या है? सर, विजय आनंद डिटेक्टिव एजेंसी। ओह, आई सी। ऐसे केस की तह में घुसे कि गोपीनाथ जी फ्री। तो फिर बार एसोसिएशन की पिटीशन के साथ साथ वादा को ये केस देंगे। बिल्कुल ठीक है। हेलो, वादा, विजय आनंद डिटेक्टिव एजेंसी। आप कौन? जी, मैं बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट माथुर बोल रहा हूँ। हाँ, माथुर साहब आप? कहिए सर। अच्छा, आप लोग आजकल फ्री हैं? हम और फ्री? कैसी बात कर रहे हैं माथुर साहब? वैसे हम हमेशा बिजी रहते हैं। वो क्या है कि 4-5 पेचीदा केस हमारे पास होना तो मामूली बात है। फिर भी आपकी प्रॉब्लम तो बताइए। वो आरडी सबरवाल थे ना, बहुत बड़े वकील। हाँ, वो पुलिस ने उनकी डेथ को सुसाइड मान के फाइल बंद कर दिया, पर हमें शक है कि ये मौत आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। हो सकता है सर, लेकिन ये तो केस की डीप में स्टडी करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है। भाई, हम लोग सोच रहे थे
कि अगर आप लोग फ्री हो तो बार एसोसिएशन की तरफ से ये केस हम आपको देते। क्या क्या मतलब सर, आप चाहते हैं कि सबरवाल जी वाला केस हम सॉल्व करें? जी बिल्कुल खाली है सर। नहीं है तो हो जाएंगे। सर बिल्कुल खाली है सर हम लोग। ठीक है, तो फिर हमारे ऑफिस आ जाइए। हाँ सर, अभी आते हैं, अभी तुरंत आते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यार आनंद, तुम्हारा वो सबरवाल जी वाला केस हमें मिल गया। हाँ। बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट माथुर साहब ने खुद फोन किया था। ये यार बहुत मजा आएगा। हाँ तो आनंद, अब हमारा गोल ये है कि सबरवाल जी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनकी हत्या हुई थी। यस। लेकिन किसने की? यही तो ढूंढना है। और वो हम ढूंढ के रहेंगे। तो जाएं फिर अटैक। सर, दिस वन इज अ रिव्यू पिटीशन। सर वो आ गए, वादा वाले। इतने जल्दी? दे आर वेरी फास्ट सर। ठीक है, भेज दो उन्हें अंदर। अरे हाँ वादा विजय, आनंद, डिटेक्टिव एजेंसी। प्लीज टू मीट यू। प्लीज हैव सीट। थैंक यू। थैंक यू। तो आपको लगता है कि मिस्टर आर डी सबरवाल ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या हुई थी। यही है ना केस? जी हाँ। अब जैसे आपने गोपीनाथ जी वाला केस सॉल्व कर लिया था, वैसे इस हत्या के केस में भी छुपे कातिल को ढूंढ निकालिए। वेल लेट्स सी। ये लीजिए। हमने इसमें सबरवाल जी के बारे में सब कुछ सिलसिलेवार लिखा है। और ये भी क्यों हमें लगता है ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। थैंक यू सर। तो अब हम चलते हैं फटाफट, पहले स्टडी करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी बनाएंगे और बाद में अटैक। मूव इट। चलो। कमाल के जासूस है भाई दोनों। नाम मिस्टर आर डी सबरवाल, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट लॉयर। जन्म 17 अगस्त 1935। मृत्यु 20 सितंबर 1995। क्रिमिनल केसेस में मास्टरी, कभी भी गलत केस नहीं लेते थे। पहली बीवी से 2 औलादें, एक लड़का राजन, एक लड़की नीता। पहली पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी डिवोर्सी मालती के साथ, जिसका पिछले पति से एक बेटा संजीव। एक्टिव वकालत से रिटायरमेंट लेने के बाद एक बुक लिख रहे थे। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में पार्टनर भी थे। उनके असिस्टेंट एडवोकेट सविता। बस यार, कितने पॉइंट निकालोगे? और आनंद, बाकी के पॉइंट्स खुद ढूंढ निकालेंगे। हाँ। तो शुरुआत कहां से करें? सबरवाल जी के घर से। करेक्ट। एक बात बताओ राजन, सबरवाल जी जैसे महान वकील, और चले गए, वो भी सिर्फ दिल ही नहीं मानता। अब क्या किया जा सकता है? हाँ ये तो है। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि हम तो छोड़ो मामूली लोग हैं, लेकिन सबरवाल जी जैसे महान और सक्सेसफुल वकील को अचानक क्या दुख हुआ कि सुसाइड ही कर लिया? हाँ? पापा भी क्या करते बेचारे, जीना हराम करके रख दिया था उनका। किसने? मेरी नई माँ ने। नहीं माने? मतलब मालती जी ने? क्यों? पता नहीं क्यों। पापा अपने चेंबर में बैठे सविता दीदी के साथ अपनी किताब लिखा करते थे, फिर भी नई माँ कोई ना कोई पॉइंट लेकर उनसे झगड़ती रहती थी। जी हाँ, मैं तो बहुत झगड़ालू औरत हूँ, बिना मतलब के सबसे झगड़ती रहती हूँ। जी नहीं, वो तो कुछ और कह रहे थे। जी हाँ, मैं जानती हूँ ये क्या कह रहे थे। हर वक्त मेरी बुराई करता रहता है ये लड़का। सच कड़वा ही होता है नई माँ। सच? तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी खराब की या मैंने उनकी? आत्महत्या किसने की, आपने या पापा ने? वो इसलिए कि तुम्हारे पिताजी को सविता के साथ अय्याशी करने की छूट नहीं दे रखी थी मैंने। आप मेरे पापा पे झूठा इल्जाम लगा रही हैं नई माँ। इल्जाम? तुम्हें कड़वा सच सुना रही हूँ बेटे। कड़वा सच तो ये है नई माँ कि आपको पापा सिर्फ झगड़ा करते वक्त ही याद आते थे। अच्छा? और क्या, आप तो हमेशा अपनी किटी पार्टी और शॉपिंग करने में बिजी रहती थी। वो इसलिए कि सारा दिन तो तुम्हारे पिता सविता के साथ चैम्बर में बंद रहते थे और कभी-कभी देर रात तक भी लिखते थे अपनी किताब। देखिए मैं चलता हूँ।
अब क्यों भाग रहे हो? क्योंकि मेरी बहन नीता जब से पापा गए हैं सदमे में है, उसका इलाज चल रहा है और आप चिल्ला चलाकर उसकी जान लेना चाहती हैं? राजन प्लीज। मम्मी हाँ बेटा, कुछ पैसे चाहिए मेरे पास नहीं है पैसा। प्लीज, जस्ट $100 प्लीज मम्मी। संजीव प्लीज लीव मी अलोन। 50 रुपीज प्लीज मम्मी, आई वांट प्लीज। संजीव मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं है। ओके 10 रुपीज प्लीज मम्मी, 10 रुपीज आई वांट। गेट आउट संजीव, गेट आउट। प्लीज मम्मी कुछ। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे पापा मर गए नहीं, लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की? आई डोंट नो। अच्छा हुआ वो मर गए। संजीव जाने दीजिए ना मैडम। बच्चा है। हाँ, बेचारा मेरा बेटा ड्रग्स के चुंगल में फंस गया है। अच्छा, किसकी वजह से? अपने बाप की जिद की वजह से। ये क्या कह रही हैं आप? मोटरीजा ने उन्हें साफ साफ धमकी दी थी, पीटर को जेल से निकाल दो नहीं तो तुम्हारी औलाद को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। कहने लगे मालती, किसी ड्रग सप्लायर को जेल से छुड़ाने का मुकदमा मैं क्यों लड़ूं? अपने बच्चों की खातिर। अपने बच्चों के खातिर मैं समाज के दूसरे बच्चों को ड्रग का शिकार होने दूं? कैसे पत्थर दिल बाप हैं आप। बाप मैं बाद में हूं, पहले मैं एक जिम्मेदार वकील हूं। जिम्मेदार वकील? जिम्मेदार वकील साहब, अगर अपनी औलाद को बचाने के लिए कुछ ऊंच नीच करनी पड़े तो वो पाप है, और मेरे होते हुए दिन दिहाड़े अपनी असिस्टेंट सविता के साथ गुलछरे उड़ाना वो पुण्य है। मालती, चिल्लाइए मत। चैम्बर में कैसी किताब लिखी जाती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मालती, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। कैसी हद? बुढ़ापे में अपने बच्चों की देखभाल के लिए फुसलाया मुझे। मैंने फुसलाया तुम्हें? बल्कि मैं तो तुम्हारे डाइवोर्स केस में हेल्प कर रहा था, तुम्हारे वकील की। और वो जो सबज बांध दिखा दिखा कर आप अपना दुखड़ा रोया करते थे मेरे सामने। मालती, मैंने सोचा था आपके बच्चों की देखभाल के साथ साथ मेरा बेटा भी पल जाएगा, पर मुझे क्या पता था जब मेरा बेटा मुसीबत में होगा तो उस वक्त आपको समाज और सिद्धांत याद आ जाएंगे। फिर सविता क्यों है आपकी जिंदगी में? एक रिटायर्ड वकील को असिस्टेंट की क्या जरूरत है? मालती, अगर तुम यूं ही करते रही तो देखो देखो मालती, मैं खुदकुशी कर लूंगा। मुझे क्या मालूम था वो सचमुच खुदकुशी कर लेंगे। वी आर सॉरी मालती जी। हम चलते हैं। अब सेकंड स्टेप, सविता जी का घर। चलो। जी कहिए। हमें सविता जी से मिलना है। जी मैं ही सविता हूँ। हम वादा है। जी मतलब विजय आनंद डिटेक्टिव एजेंसी। ये विजय, मैं आनंद। फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए सविता जी, बार एसोसिएशन ने सब्बरवाल वाले केस की फाइल फिर से ओपन की है। और वो केस हमें मिला है। जी, ये कहकर कि वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। आइए ना, बैठिए प्लीज। बताइए। वो सब्बरवाल जी थे। हाँ, बड़े वकील थे जी। वो तो मेरे बॉस भी थे और गुरु भी। उन्हीं के घर से हमें ये जानकारी मिली है। उनके दोनों बेटों से हम मिले और उनके मिसेस से भी हमने बात की। अभी भी वे मेरे लिए गालियां निकालती हैं? नहीं, गालियां नहीं, पर उन्हें हमेशा लगता था कि हम दोनों के बीच कुछ नाजायज चल रहा है, जबकि वकील साहब के बारे में ऐसा सोचना तक पाप है। वो तो देवता आदमी थे, जीनियस। आप कुछ उनकी हेल्प कर रही थी ना, कोई बुक लिखने में? जी, 3 साल।
3 साल लगातार दिन रात घंटों तक उनके साथ मैं नोट्स उतारती थी, उन्हें रेफरेंस की किताबें लाकर देती थी, पर वे अपनी किताब पूरी नहीं कर सके। घर में तनाव, दोस्तों से तनाव, ऊपर से क्रिमिनल्स के प्रेशर्स। एक आदमी इतना सब कुछ कब तक झेल पाता? चले गए। आपको क्या लगता है आत्महत्या की थी उन्होंने? तो और क्या करते? पीटर जैसे गुंडे का केस वो नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी किसी भी गलत केस में हाथ नहीं डाला। जबकि उनकी मिसेस को अपने ड्रग एडिक्ट बेटे की चिंता थी, जिसे शायद किडनैप करने की धमकियां उन्हें फोन पर मिल रही थी। धमकियां? कौन दे रहा था धमकियां? पता नहीं, लेकिन उनकी मिसेस को लगता था मुट्रिजा। इसलिए उन्होंने वकील साहब को नाराज करके भी मुट्रिजा और मल्होत्रा को अपने घर पे बुलाया। फिर क्या, बीवी लड़ी, मुट्रिजा लड़ा, मल्होत्रा पे न जाने फैक्ट्री के कौन कौन से पॉइंट्स लेकर लड़ा, लेकिन वकील साहब टस से मस नहीं हुए। He was really a man of principles. आप उस वक्त थी वहां? हाँ, तभी तो पहली बार मल्होत्रा को, जो उनका दोस्त था, उसे भी लड़ते हुए देखा। ओ यार सबरवाल, तू इस तरह कंपनी से अलग नहीं हो सकता। क्यों? ए लो, क्यों क्या? ओए, सारा मैनेजमेंट मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है कि तुम्हारा ही दोस्त जब सारे शेयर्स बेच के हाथ झाड़ लेगा तो कंपनी की मार्केट में गुडविल क्या रह जाएगी? गुडविल की इतनी चिंता मैनेजमेंट को होती तो लाइफ सेविंग्स ड्रग्स की आड़ में ब्राउन शुगर, मैंड्रेक्स, एलएसडी नहीं बनाती। पर यार सारा मैनेजमेंट तो मुट्रिजा के इशारों पर नाच रहा है, जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चों तक को ड्रग्स की लत लगवा रहा है, और तुम इससे लड़ने के बजाय उल्टे उनकी तरफ से मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। एडवोकेट सबरवाल पे, जिसने पूरी जिंदगी में क्रिमिनल लॉयर होते हुए भी एक भी फेक केस नहीं लिया। देखो सबरवाल, एक केस तो तुम्हें मेरे लिए लड़ना ही पड़ेगा। मुट्रिजा, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। मत करो बात भाई, बेशक मेरी शक्ल मत देखो, सिर्फ पीटर को पुलिस की चुंगल से छुड़ा लो। देखो भाभी जी, आपके सिर्फ एक रिक्वेस्ट पर हमने मुट्रिजा को बुला लिया ताकि दिन रात का थ्रेड कॉल्स का सिलसिला तो खत्म हो जाए। सबरवाल पे किसी थ्रेट का असर नहीं होता मल्होत्रा। वैसे मुट्रिजा के सामने भी आज तक कोई बोला नहीं है सबरवाल। सुनिए, आप इन लोगों से दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हैं? You just keep quiet, मालती। सबरवाल, बाल बच्चेदार आदमी को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होता है। मुझे अफसोस है मल्होत्रा, क्यों मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, क्यों अपनी फार्मास्यूटिकल कंसर्न में तुम्हें नौकरी दिलवाई। तुम तो आस्तीन के सांप निकले, सांप। यार तू मेरी गढ़ नहीं समझ रहा है, हम वकील लोग ऐसे स्मगलरों से पंगा नहीं ले सकते। तो भाभी जी आप ही समझाए ना इसे। हाँ भाभी जी, आप ही कुछ समझाइए इसे, हम तो थक गए। बहुत बुरे दिन चल रहे हैं आजकल भाभी जी। आए दिन लोग बच्चों को उठा के ले जाते हैं, कहीं कोई आपके किसी बच्चे को तकलीफ पहुंचाए या उसे बुरी आदत डाल दे तो तकलीफ तो माँ बाप को ही होती है ना। मैं पीटर का केस नहीं लड़ूंगा, चाहे मेरी कंपनी चली जाए, चाहे मुझे कुछ हो जाए या मेरे फैमिली को भी। और वकील साहब ने सचमुच पीटर का केस नहीं लड़ा। मल्होत्रा से उनका दिल टूट चुका था, मुट्रिजा की धमकियां चालू थी, और मिसेस को तो आप मिल ही चुके हैं। वो टूट गए और अपनी किताब पूरी किए बिना ही अपने आप को गोली मार ली। लेकिन मैं पूरा करूंगी उनका सपना। मैं क्रिमिनल एजेंट लीगल हैसल्स लिखूंगी,
और उन्हें डेडिकेट कर दूंगी। एक्सक्यूज मी। यार आनंद, ये तो बड़ी ट्रेजिक आत्महत्या निकली। फिर आत्महत्या? अरे जब एक बार बोल दिया मिस्टर माथुर ने कि ये हत्या है तो हत्या है। देखो आनंद, पर देखो आनंद क्या है यार, मुझे तो चारों तरफ हत्यारे ही हत्यारे दिखाई दे रहे हैं मिस्टर सबरवाल के। सविता जी को छोड़ के। हाँ। सॉरी, मैं तो यूं ही एकदम। जी नहीं, कोई बात नहीं। नहीं प्लीज। थैंक यू। हम आपका दुख समझ सकते हैं, सिर्फ आपका कोऑपरेशन। जी, उनके लिए आप अगर मेरी जान भी मांगेंगे तो। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम। अब हम चलते हैं जी। थैंक यू। यार ये राजन क्यों करेगा अपने बाप का खून? हाँ, उसका बस चले तो वो अपनी नई माँ का जरूर कर देगा खून। यार ये नई माँ क्या चीज है यार? नहीं लेकिन वो नहीं कर सकती खून। अरे सबरवाल जी से लड़के वो उन्हें सुसाइड करने पे आमादा तो कर सकती है। फिर सुसाइड? अरे ये खून है, खून। ओके बाबा, ये खून है। तो आनंद, अब हमें मुटरीजा और मल्होत्रा से मिलना चाहिए। चलो। कहिए। वो एक बहुत मशहूर वकील थे, आरडी सबरवाल। अच्छा, वही जिसने आत्महत्या कर ली थी? जी, अखबारों में तो यही खबर छपी थी। लेकिन बार एसोसिएशन वालों को शक है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है मुटरीजा साहब? कुछ नहीं। नहीं, आपके जान पहचान वाले कोई पीटर साहब करके है, वो 1.5 महीने पहले पुलिस की हिरासत में आए थे ड्रग्स रखने के इल्जाम में। तब आपने सबरवाल साहब को बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप पीटर का केस लड़ लो, पीटर का केस लड़ लो। अरे हाँ भाई, बहुत रिक्वेस्ट की थी, बहुत समझाया बुड्ढे को, लेकिन उसने केस हाथ में लिया ही नहीं। हमने दूसरा वकील कर लिया। अच्छा। अरे भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने तो आत्महत्या करनी थी, हमारा केस हाथ में ले लेता तो हमारे तो लफड़े हो जाते ना। कहीं ऐसा तो नहीं मुटरीजा साहब की सबरवाल जी ने आपका केस नहीं लड़ा इसलिए आपने उन्हें। सुनो कबूतरो, मुटरीजा को किसको ऊपर पहुंचाना होता है ना तो अगर मगर नहीं सोचता, समझे? नहीं, समझ गए। चलो अब भागो यहाँ से, बहुत सवाल पूछ लिए, भागो जी। साले चुप कर, मुटरीजा पे जासूसी करने आए थे। अरे 1000 कानी लोमड़ियां मरती है ना, तब जाके एक मुटरीजा पैदा होता है। आइए। वादा। विजय। आनंद, डिटेक्टिव एजेंसी। ओ, कहिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? एडवोकेट सबरवाल जी की डेथ को लोग अभी तक आत्महत्या नहीं मान रहे हैं। लोग या बार एसोसिएशन? मतलब वही, उन्होंने हमें हायर किया है इस केस को दोबारा देखने के लिए। देखिए, मैं क्या कर सकता हूं? देखिए, आप तो दोस्त थे सबरवाल जी के। जी था। अगर उनकी डेथ को हत्या मान लिया जाए 1 मिनट के लिए, तो आपका शक किस पे जाता है? वैसे तो सुसाइड, बट मर्डर भी होता तो शक भाभी जी पर, उनकी बीवी पर जाता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे उनकी पहली बीवी का बड़ा लड़का राजन, वो भी मर्डर कर देता तो मैंने ताजुब नहीं होता। सारी जायदाद नई बीवी के नाम जो कर दी है, ऐसे में बड़ा लड़का मर्डर नहीं करेगा। वैसे आप दोनों के बीच कुछ टेंशन? ओह नहीं जी, हमारे बीच कोई कड़वी बात नहीं थी, हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे। इनफैक्ट उस सुसाइड वाले दिन अगर मैं यहां होता तो वो अपने दिल की सारी बात मैंने बता देता। अनफॉर्चुनेटली उस दिन आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन। कहाँ गए थे आप? और दिल्ली विच। ओके सर, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या आप मल्होत्रा साहब के ड्राइवर हैं?
तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि 20 सितंबर को क्या मल्होत्रा साहब यही थे? ऐसे कैसे बताओ साहब? वो भी ठीक है, ऐसे कैसे बताएगा ये? तो भैया अब तो बता दो। इतने कम पैसे में कैसे नमक आराम कर दूं साहब? वो भी ठीक है भैया। अरे यार अब तो कर दे। ठीक है, लॉग बुक देख के बताता हूँ। हाँ। यही थे। सोचते सोचते ये समझ में न आए, सोचते सोचते ये समझ में न आए, शक के घेरे में देखो सबके सब हैं आए, जुर्म किसने किया, मुजरिम है वो कौन कौन, आखिर कौन कौन कौन